होली में तरुण खटीक की हत्या हुई थी। तो मुसलमानों को लगा कि होली तो हिंदुओं का त्यौहार है, जब हम हिंदुओं के त्यौहार में हिंदुओं को मार सकते हैं तो ईद तो फिर भी मुसलमानों का त्यौहार है। और कुर्बानी के लिए ही ईद फेमस है, ईद में मतलब कुर्बानी ही दिया जाता है। तो मुसलमानों के पर्व में मतलब काफिर को एक नहीं मारेंगे तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा। यही सोच के असद भाई ने अपने दोस्त सूर्या चौहान को गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद खोड़ा गांव का रहने वाला था और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है वो, वहाँ मतलब हिंदुओं को दब के रहना पड़ता है जिस तरीके का मतलब वहाँ माहौल है। मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, आपको पता ही है कि पहले एक होते हैं, एक से एक दर्जन, फिर 100, फिर 1000, फिर वो लाख में पहुँच जाते हैं। और धीरे धीरे वो कब चारों तरफ से गाँव को घेरते हैं और कहते हैं अब तो ये गाँव हमारा ही है, यहाँ मस्जिद होगा। ये मंदिर भी पहले मस्जिद ही था। इलीगल कंस्ट्रक्शन सब कुछ कैसे वो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं ज़मीनों को तो पता ही है। खैर हम लोग इस मुद्दा पे आते हैं। सूर्या चौहान, जिसका मतलब पिताजी 1.5-2 साल पहले डेथ कर गए थे, उसका एक भाई है उससे बड़ा भाई जो कि मेंटली चैलेंज है, मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है। उसकी माँ जो है कहीं ड्यूटी करती है और ये जो है अभी इसका मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हुआ था। 3-4 मुसलमान इसके दोस्त थे, उसमें से एक नाम था असद। उससे लगभग 1 साल पहले, 8-9 महीना पहले उससे थोड़ी बहुत बकझक हुई थी, फिर मैटर सॉल्व हो गया, मतलब सबके गार्जियन वगैरह आए, मैटर ख़त्म हो गया था। उसके बाद बकरीद के दिन उन्होंने कहा कि बकरा कैसे हलाल होता है देखना है। उसके पास गया, उसको बोला चलो तुमको दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। उसके बाद गया, उसको साथ ले जा करके जो है उसके साथ, मतलब वीडियो में यहाँ नहीं लगा सकता हूँ ऑब्वियसली, नहीं वो वीडियो देखने लायक भी नहीं है, पोस्ट करने के लायक भी नहीं है। हालांकि आप लोग देख लिए होंगे सोशल मीडिया पे, 7 लड़के मिलकर कोई चाकू उसके हाथ में देता है, कोई सूर्या का हाथ पकड़ता है और कोई उसके पेट में चाकू गोद के उसको मार देता है। कोई क्या, असद नाम का लड़का जो चाकू गोद के मार देता है। इसके बाद असद एक वीडियो बनाता है, सेल्फी कैमरा से वीडियो बनाता है, खुशी में, कोई रिग्रेट नहीं है उसको कि वो मारा है। वो वीडियो बना के वीडियो में वो क्या कह रहा है कि तेरे भाई ने एक मर्डर मार दिया है और तेरा भाई जेल जाने वाला है, ऐसा करके, मतलब उसको रिग्रेट नहीं है कि मतलब हमने किसी को मारा है। उसके बाद सबसे मतलब यूपी पुलिस का मैं एक बार मतलब बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने कि उसको पकड़ने की क्रिया में उसको जब पकड़ घेराबंदी किया तो भागने का कोशिश कर रहा था, फिर जो है घेराबंदी किया तो पुलिस पे उन्होंने गोली चलाई। तो पुलिस को प्रतिक्रिया में, आप लोग जानते ही हो यूपी पुलिस का मतलब क्या स्टाइल है, कि उसको जो एनकाउंटर करना पड़ गया। खैर एक ये बात एक असद की नहीं है, हालांकि घर वाले उसके और 6 लड़के, जो टोटल 7 लड़के इसमें शामिल थे, घर वाले उसकी भी एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं होगा, एक एनकाउंटर हो गया ठीक है। तरुण का हत्या हो उसमें एनकाउंटर, तरुण खटीक की हत्या हो दिल्ली में जो हुआ उसमें ठीक है, एक का हत्या हुआ दूसरे का एनकाउंटर कर दिए। या फिर सलीम वास्ती एक्स मुस्लिम जो था उसका हत्या हुआ, उसका जो है उसके बदले में हम इनकाउंटर कर दिए। या फिर कल जो परसों 28 तारीख को जो सैयद का मतलब असद का इनकाउंटर हो गया। लेकिन समस्या है कि ऐसा कब तक, आखिर कब तक काफिर कह के हिंदुओं को मारता रहेगा मुसलमान अपने पर्व त्योहारों या फिर सामान्य दिनों पे भी, और हम लोग इसी पे खुश हो जाएंगे कि हाँ हाँ देखो यूपी पुलिस है, उन्होंने बदला ले लिया, इनकाउंटर कर दिया। ठीक है, मुसलमान मर रहा है उसको इस चीज की फिक्र नहीं है, उसके कौम को इस चीज से मतलब नहीं है कि बेटा मरा। दर्जनों में है ना, एक गया तो एक दर्जन तैयार है उधर से, उसको इस चीज की फिक्र नहीं है कि हमारा बच्चा गया। नहीं, समस्या उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसका एक भाई मेंटली चैलेंज्ड है, वो अकेला है, वो अकेला था जो कि कुछ कर सकता था। अब उसके घर का सहारा कौन बनेगा? मुसलमान में तो आधा दर्जन एक दर्जन से ही बात होता है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक मरता है 4 जन्मा लेता है साला। इसके परिवार का क्या होगा? और ऐसा कब तक का होता रहेगा? हिंदुओं कब तक इसी चीज में अपना खुशी ढूंढता रहेगा कि हमारे एक भाई, हमारे एक बच्चे को मारा गया हिंदू धर्म का, तो हमने मुसलमानों का इनकाउंटर हो गया तो हम उसमें अपनी खुशी ढूंढेंगे? कब तक? क्यों सरकार इसके जड़ में जाके इसको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है? जब दुनिया को पता है कि मदरसा में क्या होता है, मजहबी शिक्षा के नाम पे वहाँ क्या दिया जाता है, बच्चों को कैसे रेडिकलाइज किया जाता है, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, कैसे उसको छोटे छोटे बच्चों का, एक आपने वीडियो देखा होगा ईद में सर्कुलेट हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसको कार्डबोर्ड पे गाय का चित्र बना के उसको पेपर का चाकू दे के उसको हलाल करवाना सिखा रहा। मतलब उस उम्र से उसे निर्दयी बनाना चाह रहा है, मतलब कि जो काटो तुम खून खराबा देख के उसको मतलब
कैसे एक मतलब लड़का चाकू गोद के मार, कुछ समझ रहे हो, उसके बाद वीडियो बना रहा है। वो गोली मारना फिर भी ठीक है, चाकू पेट में मारना अपने दोस्त को जिससे दोस्ती हो, जो उसके गली में रहता हो, ये ऐसे नॉर्मलाइज इतना मतलब नहीं हो सकता। इतना निर्दयी आदमी नहीं हो सकता, इतना बच्चा, जब तक उसको ट्रेन ना किया गया। ये बात सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार क्यों नहीं मदरसा बंद कर रही है? यदि मदरसा पे कार्रवाई नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी, क्योंकि मुसलमान अपने विरोधी को जब तक मोदी सत्ता में रहेगा ऐसे होते रहेगा, क्योंकि उसको डर है कि मेरा विरोधी ताकतवर होगा। जब तक मतलब विरोधी ताकतवर होता है तो वो खुद को थ्रेटन फील करता है, अनसिक्योर फील करता है मुसलमान खुद को, कि जब तक मोदी आएगा तब तक उसको इस तरह का, और नहीं रुकेगा। भले ही मोदी 50 से 57 रह जाए, नहीं रुकेगा, ये चीज़ बढ़ता ही रहेगा। वही है कि वो खुद को अनसिक्योर फील करता है कि यदि इस टाइप से हम नहीं करते रहेंगे तो हिंदुओं का मन बढ़ जाएगा, जबकि उस साले रह रहे हैं हिंदू के ही देश में। और मतलब मेरा एक और चीज़ है इस जगह पे, मेरा एक और मतलब इसमें मेरा एक और है कि इतना मतलब हिंदुओं में सोशल मीडिया में देश में क्या चल रहा है, इसके बावजूद भी हिंदुओं में शत्रुबोध क्यों नहीं हो रहा है? मतलब पहचान क्यों नहीं रहा है कि किससे हमें दोस्ती करनी है या फिर दोस्ती नहीं करनी है? इतना कुछ होने के बाद मतलब क्यों मुसलमान से दोस्ती ही क्यों करना है? क्या उससे मतलब हिंदू दोस्त नहीं बना सकते हो क्या? लड़कों का मैं कह रहा हूँ, लड़कियों का तो खैर चलो, मैं लड़कों का कह रहा हूँ, क्यों दोस्ती करना मुसलमानों से? नहीं है ये साले, ये मतलब उसके नज़र में तुम काफिर ही हो। एट द एंड उसको तुम्हारे एग्जिस्टेंस से ही समस्या है कि तुम इस जगह एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो दूसरा धर्म अपना कर। तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सीधा नॉन मुस्लिम हो तो काफिर हो। तो सीधा मेरा यह कि क्यों तुम में शत्रु बोध अभी तक हिंदू में आ क्यों नहीं रहा है? मेरे तो ये समस्या बाहर। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मतलब ठीक है, यूपी पुलिस का एक बार फिर से आभार, लेकिन सरकार को मदरसों पे एक बार उसको जो है मॉनिटर करना चाहिए। नहीं, आप मदरसे बंद नहीं करवा सकते, ठीक है, लेकिन आप मॉनिटर करो। आप जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाओ कि क्या पढ़ाई हो रहा है मदरसे में, बस उसको मॉनिटर करो। तुमको जो पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन सरकार के निगाह में रहना चाहिए यो कि मतलब क्या पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे, क्या सच में वहाँ साइंस की बातें हो रही है या फिर 72 हुरों की बात हो रही है। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए इस पे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, हालांकि मैं कुछ और बातें थी कहने के लिए, मैं सोचा हुआ था, लेकिन गाड़ी में आके बैठा तो भूल गया, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ। मतलब एक फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक फ़ोन उधर लाइट जल रहा है, तो लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट लिखने का। तो बस इतना, और कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ अभी बोलने के लिए। खैर ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकेंड वीडियो है, ऐसा रिदम में बोल रहा हूँ, वो भी मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, जय श्री राम।